इंडियन सिनेमा का स्टारडम सिर्फ एक सिंगल फार्मूला पर वर्क नहीं करता, बल्कि यहाँ सक्सेस के मल्टीपल ब्लूप्रिंट्स होते हैं और प्रभास एंड विजय थालापति उन्हीं ब्लूप्रिंट्स के सबसे पावरफुल एग्जांपल हैं। आज ग्लोबल मार्केट में जो इन स्टार्स का बज़ क्रिएट हुआ है ना, वो कोई इनकी ओवरनाइट सक्सेस नहीं, बल्कि एक डेंजरस, साइलेंट एंड स्ट्रेटेजिक जर्नी का रिजल्ट है। और आज हम इनकी इसी जर्नी के वो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स अनफोल्ड करेंगे। Vijay, who was very Vijay star and I love Vijay, and he was one of the few. हालांकि ये एक्टर्स ज्यादा स्पॉटलाइट में तो नहीं आए, फिर भी इन्होंने ग्लोबल मार्केट में अपने स्टारडम को स्ट्रॉन्ग बना लिया। आज विदेशों में भी ये इतनी भीड़ खींच पा रहे हैं, तो इसके पीछे भी स्ट्रॉन्ग रीजन छुपा है। आज इनका यूएसए, जापान, मलेशिया, श्रीलंका, सिंगापुर एंड यूके जैसे कंट्रीज में भी इतना तगड़ा फैन बेस तैयार हो चुका है कि जहां प्रभास की फिल्म सिर्फ स्क्रीन पर रिलीज नहीं होती, बल्कि वर्ल्ड वाइड थिएटर को एक ग्लोबल सिनेमैटिक इवेंट में बदल देती है। तो वहीं जब विजय की फिल्म रिलीज होती है तो सिर्फ फैंडम ग्रो नहीं करता, बल्कि डीप इमोशनल ऑनरशिप में कन्वर्ट हो जाता है। मैंने ये वीडियो किसी विनर का वर्डिक्ट देने के लिए नहीं बनाई, बल्कि ये समझने के लिए बनाई है कि किसी एक्टर का स्टारडम सिर्फ बॉक्स ऑफिस नंबर्स का गेम नहीं होता, बल्कि उस एक्टर के विजन, बिलीफ एंड कनेक्शन का पावरफुल कॉम्बिनेशन होता है। तो चलिए सबसे पहले हम विजय थालापति के उन हिडन सीक्रेट से पर्दा उठाएंगे जो उन्हें यहाँ तक लाने में सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहे हैं। और इसके लिए हमें 2004 में वापस जाना पड़ेगा। गिल्ली 2004 में आई ये मूवी विजय के लिए गेम चेंजर साबित हुई। इससे पहले वो 41 मूवी कर चुके थे, फिर भी नो फेस वैल्यू, नो रेप्यूटेशन। और इस फिल्म के बाद भी इंडिया का हर दूसरा बंदा उन्हें पहचानने से डिनाई कर देता था। लेकिन 2007 में आई पोकिरी मूवी ने उनकी फेस वैल्यू क्रिएट करके उन्हें तमिलनाडु में मास हीरो बना दिया और मलेशिया, सिंगापुर एंड श्रीलंका जैसे तमिल डायस्पोरा मार्केट में उनकी स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू को क्रिएट कर दिया। जबकि ये मूवी महेश बाबू की पोकिरी मूवी का रीमेक थी, जो कि पोगरी नाम से ही रिलीज की गई। फिर भी इसी रीमेक मूवी ने एक भारी संख्या में क्राउड को थिएटर तक खींचा और विजय के लिए लकी मूवी साबित हुई। फिर 2009 से 2010 तक उनकी 2 मूवीज आईं, बिल्लू एंड सुरा। लेकिन ये मूवीज ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस पर खरी नहीं उतर पाई, बल्कि विजय थालापति पर ऑनलाइन ट्रोलिंग एंड ओवर हाइप्ड स्टार जैसे टैग्स लगने लगे और उन्हें इस वक्त काफी टफ फेज से गुजरना पड़ा। उसके बाद 2011 में कबलम एंड वेला युद्धम नाम से 2 मूवीज आईं, जिन्होंने उनकी क्रेडिबिलिटी को और बढ़ा दिया, जिससे मलेशिया एंड सिंगापुर में उनका फैन बेस और स्ट्रॉन्ग हो गया। उसके बाद वो 2012 में थबक की मूवी लेकर आते हैं, जो उनके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इस मूवी ने मिडिल ईस्ट, यूएई, कतर में उन्हें पहली बार मास ओवरसीज स्टार बनाया। फिल्म का मिलिट्री बेस्ड थीम एंड कंट्रोल्ड परफॉर्मेंस ने थालापति विजय को एक रिस्पॉन्सिबल मास आइकन स्टार में कन्वर्ट कर दिया। और यहीं से विजय की जर्नी सिर्फ एंटरटेनमेंट से उठकर इन्फ्लुएंस में चेंज होने लगी और उनकी इसी मूवी ने तमिल सिनेमा को ग्लोबल अटेंशन दिलाई। फिर 2013 में उन्हें थलाइवा के टाइम सबसे टफ फेज से गुजरना पड़ा, जब इस फिल्म का कोर एंड डायलॉग्स को पॉलिटिकली सेंसिटिव माना गया। विजय थालापति पर इल्जाम था कि उनकी फिल्म ने फिल्म के दायरे से बाहर जाकर उन गवर्नमेंट रूल्स को तोड़ा है जो किसी भी फिल्म के लिए अलाउ नहीं थे, और इस वजह से तमिलनाडु में इस फिल्म की रिलीज को डिले कर दिया गया। लेकिन बाद में जैसे तैसे मैटर सॉल्व होने के बाद इस फिल्म को रिलीज किया गया और ये उनके कैरियर का सबसे मेंटली टेस्टिंग फेज था, जो इमोशनली एक्सहॉस्टिंग रहा। लेकिन इसी ने विजय को डिसिप्लिन एंड रेस्ट्रेंट सिखाया, जो आगे जाकर उनकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ बनी। फिर 2014 से 16 के बीच उनकी 3 फिल्में रिलीज होती हैं, जिला, काठी एंड थेरी। और इन फिल्मों ने विजय की मार्केट वैल्यू को स्टेबल बनाए रखा। इनमें से काठी मूवी ऑडियंस पर जबरदस्त असर छोड़ गई। श्रीलंका एंड गल्फ कंट्रीज में विजय की रेस्पेक्ट बढ़ा दी, जिससे हुआ ये कि उनकी फैन फॉलोइंग और ग्रो हो गई और अब वो सिर्फ एक हीरो नहीं रहे, बल्कि लोगों का दिल जीतने वाले एक बिलीफ सिस्टम बन चुके थे। और इसके बाद तो उनकी जर्नी हर बार उन्हें एक हाई स्टेज पर ले जाती रही। उसके बाद 2017 में आई मार्शल फिल्म ने तो भाई साहब सोशल थीम्स, सिंबोलिज्म एंड मास इमोशन के साथ विजय को एक कल्चरल आइकन स्टार बना दिया। फिर 2018 की मूवी सरकार और 2009 में आई बिगिल ने उस टाइम की यंग जनरेशन एंड फैमिली फ्रेंडली ऑडियंस को काफी एंगेज किया, जिससे विजय की लॉयल्टी ड्राइवन ब्रांड वैल्यू ओवरसीज तमिल ऑडियंस में और डीप हो गई। फिर 2021 में मास्टर मूवी लाकर ओटीटी के थ्रू नॉर्थ इंडिया, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया में ये मूवी अनएक्सपेक्टेडली काफी वायरल हुई, जिससे नई ऑडियंस डिस्कवर हुई।
और उसके बाद विजय की अब तक की सबसे बड़ी मूवी आती है जिसका नाम था लियो, और इस मूवी ने जापान, यूरोप एंड OTT ऑडियंस में क्यूरियोसिटी एंड हाइप क्रिएट करके विजय को ग्लोबल मास आइकन स्टार बना दिया। और दिसंबर 2025 तक आते आते थालापति विजय एक ऐसे स्टार बन चुके थे जिनका ब्रांड वैल्यू आज इमोशनल कनेक्ट प्लस लॉयल फैंडम के कॉम्बिनेशन से आज मेजर होता है, ना कि सिर्फ बॉक्स ऑफिस नंबर्स से। और अब उनकी अपकमिंग मूवी जननायकन का जब मलेशिया जैसे कंट्री में ऑडियो लॉन्च किया गया, इतनी भीड़ इकट्ठा हुई कि लोग हैरान रह गए। मलेशिया का ये फैन बेस विजय थालापति का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि ग्लोबल मार्केट में उनकी ब्रांड वैल्यू कितनी अहमियत रखती है। लेकिन अफसोस ये उनकी लास्ट मूवी होने वाली है, लेकिन फ्यूचर में कब कमबैक होगा ये कहना अभी थोड़ा मुश्किल है। और अब वक्त है उस लीजेंड के बारे में बात करने का जो कम वक्त में सिर्फ रेप्यूटेशन नहीं एक बड़ी ब्रांड बन गया। प्रभास एक लीजेंड जो 2010 तक तेलुगु सिनेमा में सिर्फ एक रेस्पेक्टेड स्टार ही थे, लेकिन उनकी लाइफ का बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट 2015 में आई बाहुबली द बिगिनिंग के साथ आया, जहां पहली बार एक इंडियन रीजनल एक्टर को पैन इंडिया स्केल पर मिथोलॉजिकल ग्लोबल हीरो के रूप में प्रोजेक्ट किया गया। और 2017 में आई बाहुबली 2 ने उनकी इमेज को नेक्स्ट लेवल पर ले जाकर 1800 करोड़ प्लस वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के साथ इंडियन सिनेमा को ग्लोबल मैप पर परमानेंटली मार्क कर दिया। इसी फिल्म के बाद प्रभास सिर्फ साउथ या इंडिया के स्टार नहीं बल्कि इंटरनेशनल सिनेमा क्यूरियोसिटी बन गए। इसके बाद 2019 में आई प्रभास की फिल्म साहो ने मिडिल ईस्ट, जापान एंड यूरोप मार्केट्स में हैवी बज क्रिएट कर दिया। अब भले ही इस मूवी को मिक्स रिव्यूज मिले हों, लेकिन प्रभास का ओवरसीज बॉक्स ऑफिस फुल इंटैक्ट रहा। फिर 2022 में आई राधेश्याम मूवी भले ही कॉमर्शियली स्ट्रगल से गुजरी, लेकिन यूरोप बेस्ट विजुअल्स एंड मल्टी लैंग्वेज रिलीज ने उनकी ग्लोबल पोजीशन को कमजोर नहीं होने दिया। बट रियल कमबैक 2023 में आई सलार मूवी के साथ हुआ, जहां डार्क एक्शन टोन एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड प्रोडक्शन ने प्रूव कर दिया कि प्रभास अब भी ग्लोबल एक्शन फ्रेंचाइज मटेरियल हैं। फिर 2024 की कल की 2898 AD ने साइंस फिक्शन जेनर के थ्रू इंडियन सिनेमा को हॉलीवुड कंपैरिजन तक ले जाकर प्रभास को फ्यूचर सेंट्रिक ग्लोबल आइकन बना दिया। और अब तक प्रभास दुनिया के उन रेयर इंडियन एक्टर्स में शामिल हो चुके हैं कि जिनका नाम स्केल, मिथोलॉजी एंड स्पेक्टेकल के साथ ग्लोबली एसोसिएट किया जाता है। फिर चाहे फिल्म हिट हो या फ्लॉप, लेकिन उनकी वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन हमेशा स्टेबल रहती है। और अब 2026 की अपकमिंग हॉरर जेनर मूवी द राजा साहब ने इंडिया के साथ साथ फॉरेन कंट्रीज में भी काफी बज क्रिएट कर दिया है। तो कुल मिलाकर और में एक सर्वे के मुताबिक ओवरऑल मेल एक्टर के रूप में प्रभास की फैन फॉलोइंग एंड पॉपुलैरिटी सबसे ज्यादा है, जबकि विजय थालापति का साउथ इंडिया एंड डायस्पोरा लेवल पर फैन बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली तमिल सिनेमा लवर्स के बीच। बट ओवरऑल इंडिया प्लस ग्लोबल मैट्रिक में वो अभी भी प्रभास से थोड़ा पीछे है। तो दोस्तों अब तक आपको ये क्लैरिटी तो मिल चुकी होगी कि कौन कितने पानी में और आप किसके फैन हैं। प्लस अपने पर्सनल ओपिनियंस भी कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो की इंटरेस्टिंग अपडेट आपको एट टाइम पर मिल सके। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।